उज़्बेकिस्तान जिसे पार्क्स भी कहा जाता है क्योंकि उस मुल्क की बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं, जैसे रसूमात, जुबान के अल्फाज और बहुत सी दूसरी बातें। आजकल उज़्बेकिस्तान को वाइट डायमंड भी कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं? उज़्बेकिस्तान में होने वाली खूबसूरत शादियाँ कैसी होती हैं? और अगर आज के दौर में हम उज़्बेकिस्तान को देखें तो ये कितना जदीद और मॉडर्न हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उज़्बेकिस्तान के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए निहायत दिलचस्प है, इसलिए इसे आखिर तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए आज के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। उज़्बेकिस्तान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, एक सुन्नी मुसलमान अक्सरियती मुल्क है। इसकी सरहदें 5 ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में काज़ाकिस्तान, शुमाल मशरक़ में किर्गिज़स्तान, जुनूब मशरक़ में ताजिकिस्तान, जुनूब में अफ़गानिस्तान और जुनूब मग़रिब में तुर्कमानिस्तान से मिलता है। उज़्बेक ज़बान में इसे अस्तोन कहा जाता है। तकरीबन 4,48,969 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये दुनिया का 55वां बड़ा मुल्क है। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से एक अजीम शहर माना जाता है। एशिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं जो देखने के काबिल हैं। इस शहर का कुल रुकबा 449 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 30 लाख लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद लातादाद लोग उज़्बेक उलमाए कराम, मुहद्दिसीन और वलीउल्लाह की वजह से मुसलमान हुए। पाकिस्तान में आज लाखों की तादाद में बुखारी शरीफ मौजूद है और ये सिलसिला बुखारा से शुरू हुआ है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारा में पैदा हुए। बुखारा शहर उज़्बेकिस्तान का मकबूल तरीन शहर है और मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई अदब और एहतराम वाला मकाम रखता है। ये उज़्बेकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। इसका कुल रकबा 143 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 2,87,000 के करीब लोग रहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक पूरी शान व शौकत के साथ इसी शहर में मौजूद है, जिसकी वजह से बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और औलियाए कराम यहाँ हाज़री की भरपूर कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस जगह हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। उज़्बेकिस्तान की कौमी ज़ुबान उज़्बक है। इसके अलावा ताजिक, जजब, क्रकल, रूसी, सेंट्रल एशियाई, अरबी, यूक्रेनी, आज़रबाईजानी, बुखारी, योगोर और बहुत सी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी 3,60,24,900 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। यहाँ फ़ी मुरब्बा किलोमीटर 80.0 है, 2 लोग आबाद है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें ऐसे 4 मुल्कों से मिलती हैं जो खुद भी समुंदर से महरूम हैं। उज़्बेक लोग फितरी तौर पर निहायत अच्छे, मेहरबान और अदब वाले होते हैं। ये लोग हमेशा एहतराम के दायरे में रहते हैं। यहाँ औरतों से हाथ मिलाना सिर्फ उन मर्दों के लिए जायज़ है जो उनके मुहर्रम हो। गैर मुहर्रम के लिए ऐसा करना बिल्कुल मना है। दुनिया में हर जगह अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। जहाँ बापर्दा औरतें होती हैं, वहीं कुछ ख़वातीन फहश लिबास पहनकर घूमती भी नजर आती हैं। ताशकंद में रात के वक्त कुछ क्लबों में उज़्बेक लड़कियाँ बेहयाई वाले कपड़ों में मौज मस्ती करती दिखाई देती हैं। वहाँ डांस भी होता है और खूब शराब नोशी भी की जाती है। हज़ारों लड़कियाँ पैसों की खातिर गलत रास्तों की तरफ बुलाती भी नजर आती हैं, लेकिन अपना ईमान बचाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मुल्क में आमतौर पर शराब पर पाबंदी है, लेकिन हुकूमत से मंजूर शुदा कुछ क्लब इसे बेच सकते हैं। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि हम जो उर्दू बोलते हैं उसके बेशुमार अल्फाज उज़्बेक ज़बान से मिलते जुलते हैं। इसीलिए उर्दू बोलने वाले लोग उज़्बेक ज़बान बहुत जल्द सीख लेते हैं। हमारे यहाँ मशहूर कबाब, सलाद, गोश्त की मुख्तलिफ डिशें, नान, शोरबा वगैरह सब उज़्बेक पकवानों से मिलते जुलते हैं। हत्ता कि हिंदुस्तान में मशहूर तरबूज भी सबसे पहले उज़्बेकिस्तान ही से आया था। मुल्क की करेंसी को उज़्बेक सुम कहा जाता है। यहाँ की करेंसी की कीमत बहुत कम है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले तकरीबन 446 सुम मिलते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 लाख रुपए हों तो वहाँ आपको अमीर आदमी समझा जाता है। लेकिन याद रहे, वहाँ अशिया खरीदने के लिए हज़ारों सुम खर्च करना पड़ते हैं, इसलिए रकम ज़्यादा दिखाई ज़रूर देती है मगर खर्च भी ज़्यादा होता है। उज़्बेक लोग बेहद फराख दिल और मेहमान नवाज हैं। अगर कोई मेहमान बनकर आ जाए तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तरह तरह के खाने बनाकर मेहमान के सामने रख दिए जाते हैं। यहाँ के लोग गोश्त, दही, पुलाव और मंदी बहुत शौक से खाते हैं। ख़वातीन निहायत नरम लहजे में बात करती हैं और बेहद मेहनती होती हैं। घर भी संभालती हैं और काम भी करती हैं। ये लोग सफाई को निस्फ ईमान समझते हैं, इसीलिए घरों के साथ गलियां, सड़कें और मोहल्ले भी साफ रखते हैं।
आप उज़्बेकिस्तान की सड़कें, बाजार, गलियां और शहर देखेंगे तो सफाई देखकर हैरान रह जाएंगे। साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना और सफाई सुथराई रखना उनकी फितरत में शामिल है। तकरीबन हर शहर देखने के काबिल है और हर शहर की अपनी अलग खूबियां हैं। उज़्बेक शादियां अपनी खूबसूरती, रवायती लिबासों और मुनफरिद सकाफती अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। दुल्हा और दुल्हन खास रवायती लिबास पहनते हैं जिन पर खूबसूरत कढ़ाई और रंगीन डिज़ाइन बने होते हैं। शादी की तकरीबात ज़्यादातर शादी हॉल्स या खुले मैदानों में की जाती हैं जहां हर चीज़ का बेहतरीन इंतज़ाम होता है। तकरीब में रवायती मौसीकी बजाई जाती है और लोग ख़ास उज़्बेक रक़्स पेश करते हैं। शादी के तमाम रसूमात बड़ी खुशी, तहजीब और एहतराम से अदा की जाती हैं। निकाह के बाद दुल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद दी जाती है और फिर मेहमानों की ज़ियाफ़त शुरू होती है। उज़्बेकिस्तान की बहुत सी लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कों से शादियां भी की हुई हैं क्योंकि यहाँ के लोग पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं। उज़्बेकिस्तान की आबादी में 84% उज़्बेक, 8% ताजिक, 4% कज़ाक, 2% करकलपाक और बाकी 4% दीगर कौमें शामिल हैं। अगर यहाँ के मज़हब की बात की जाए तो 96% लोग मुसलमान हैं, 2.2% क्रिश्चियन और बाकी 7% मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी पंजाबी ज़ुबान में बोले जाने वाले बहुत से पुराने अल्फाज उज़्बेक ज़बान से मिलते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान के नाम से मुशाबहत रखता है। उज़्बेकिस्तान के एक इलाके का नाम करकलपाक है जो तकरीबन 500 साल पुराना है और आज भी आबाद है। अगर आप उज़्बेकिस्तान जाएं तो आपको पाकिस्तानी होने की वजह से बहुत मोहब्बत मिलेगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक मुल्क आता है, इसलिए आप उज़्बेकिस्तान बाई रोड और बाई एयर दोनों तरीकों से जा सकते हैं। कालीन भी असल में उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। इसके अलावा खाने, कई अल्फाज और बहुत से रिवाज भी उज़्बेकिस्तान ही से हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचे। उज़्बेकिस्तान का सालाना GDP 37.16 बिलियन डॉलर के करीब है और मुल्क की मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है। उज़्बेकिस्तान की आबादी तकरीबन 35 मिलियन है। मजबूत मईशत की वजह से ये दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। पूरे मुल्क में रुई बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है और उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए उज़्बेकिस्तान को वाइट डायमंड कंट्री कहा जाता है। मुल्क की 45% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। उज़्बेक लोगों की सालाना आमदनी $10,316 है, जो पाकिस्तानी 28 लाख रुपए, बांग्लादेशी 86,493 रुपए और इंडियन 8,57,481 रुपए के बराबर बनती है। नाजरीन, उज़्बेकिस्तान में ड्राइविंग सड़क के दाएं जानिब होती है। पूरे मुल्क में साफ सुथरी और खूबसूरत सड़कों का जाल बिछा हुआ है। बस, ट्रैम और टैक्सी का वसी और बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। गैर मुल्की सयाहों को चाहिए कि टैक्सी ड्राइवरों से थोड़ा मोहतात रहें। किराया हमेशा 3-4 जगह से पूछ कर तय करें। उज़्बेकिस्तान की ट्रेनें दुनिया की खूबसूरत और आरामदेह तरीन ट्रेनों में शुमार होती हैं। ये ट्रेनें हमसाया ममालिक तक भी जाती हैं। सोवियत यूनियन के टूटने से पहले जब ये मुल्क रूस के ज़ेर असर था, रूस ने 1960 का ऐसा निज़ाम बनाया कि अफ़गानिस्तान के इलाके भी कपास उगाने के काबिल हो गए। आज भी उज़्बेकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा सहारा कपास है। रूस के दौर में यहाँ बिजली बनाने वाले बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनाए गए थे जो आज भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि उज़्बेकिस्तान 2005 से अफ़गानिस्तान को बिजली भी फ़रोख्त कर रहा है। आज का उज़्बेकिस्तान एक सियाहती मरकज़ बन चुका है। दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल यहाँ का रुख करते हैं। जदीद दौर का उज़्बेकिस्तान बेहद खूबसूरत है क्योंकि हुकूमत और अवाम ने मिलकर पुराने विरसे, इमारतों, मदरसों और मसाजिद को इस कदर खूबसूरत बना दिया है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। उज़्बेकिस्तान में कुल 11 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन उज़्बेकिस्तान एयरवेज है। कौमी खेल रेसलिंग है और कौमी खाना पुलाव है जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। मुल्क में तालीम का निज़ाम बेहतरीन है और लोग पढ़े लिखे हैं। मेडिकल का शोबा भी यहाँ बेहद शानदार है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन इस मुल्क में मौजूद हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील भी उज़्बेकिस्तान में पाई जाती है जिसका कुल रुकबा 18,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस झील का नाम आराल सी है। उज़्बेकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे 14 दिन तक झूले में रखा जाता है और उसके आसपास ज़रूरी अशिया रखी जाती हैं। मेहमानों के लिए खाना और मीठा तैयार किया जाता है और खुशी का इजहार 14 दिन तक झूले में रखा जाता है। सफ़र पर जाने वाले फ़र्द को एक रोटी दी जाती है। इस रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा सफ़र करने वाला अपने साथ लेकर जाता है और बाकी रोटी को दफन या छुपा दिया जाता है। यह रस्म उस वक्त तक जारी रहती है जब तक सफ़र करने वाला वापस घर ना आ जाए। ये उनके रिवायती रिवाज का हिस्सा है।
तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।